बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, टीवी टॉप स्टोरी के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं गुलजार चौहान। आज की बाज़गश्त में मेरे मौजूद मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनका इस वक्त दुनिया से के तकरीबन 34 से ज़्यादा ममालिक में जिनके मरीज़ हैं वो उनसे इलाज मुआलजा करवाते हैं, अद्वियात लेते हैं। बांग्लादेश, इंडिया समेत दीगर कई ममालिक के टीवी चैनल पर जिनके प्रोग्राम नशर हो चुके हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी कोरोना के हवाले से इनके जो नुस्खा जात हैं काफ़ी डिस्कस हुए। तो मेरी मुराद मारूफ मुआलज हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लाखों की तादाद में जिनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स करोड़ों तक हैं। तो हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल मैदे की बीमारियां आम हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्यों इतनी ज़्यादा मैदे की बीमारियां, हर बंदा मैदे का मरीज़ है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौहान साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से और अपने कीमती चैनल में मुझे जगह दी। अक्सर मैं चैनल आपका देखता रहता हूँ जी, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर, MNAs, MPAs और इस लेवल के लोग DPO CPO तक आते हैं और बंदा ने चीज़ को आपने टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया जी। आपका सवाल मैदे के हवाले से था कि मैदे के अमराज के असबाब, अलामात और इलाज क्या है। जी जी। तो पहले तो मैं अपने तमाम नाजरीन के गोशगुजार ये भी करूँगा कि सोशल मीडिया हुक्मा से, डॉक्टरों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। जो ही बंदा सोशल मीडिया पे किसी मर्ज़ का नाम लिखता है, बेशुमार उसके नुस्खे, बेशुमार मालिज, एक अलामत के 100 नुस्खे वहाँ पे लिखे होते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे लोग ऑडियो कर रहे होते हैं, कुछ ने लिख के बताया होता है कि मैदे के लिए, फ़लाँ मर्ज़ के लिए फ़लाँ चीज़ खाओ, बंदा 100% ठीक। तो पहले तो मैं हाथ बांध के अपने सारे नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि इस तरह के जो नुस्खे होते हैं, जो मुस्तनद हकीम नहीं होते, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे अपनी मूवीज़ वायरल करना चाहते हैं और जो किसी से सुनी बात उसको आके ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना उनका कोई उस्ताद है, ना उनके पास कोई सनद है, वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे व्यूज़र हासिल करने के लिए। बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी इस तरह के जो लोग हैं उनके नुस्खों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी सेहत का ज़बरदस्त ख्याल रखिए। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि मैदे के अमराज, जिस तरह चौहान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इस पे डिस्कस करूं। अगर इंसान का मैदा ठीक है तो तकरीबन 99% अमराज उसके करीब आते ही नहीं हैं। यूँ समझ लें कि मैदे से जन्म लेते हैं तमाम अमराज। मैदा ठीक है तो आप ठीक हैं। बिल्कुल। और दूसरी चौहान साहब, जो आपने मुझे हुक्म दिया कि इसके असबाब क्या हैं, पहले असबाब पे डिस्कस कर लेते हैं। इस ज़माने में जो चीज़ें हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, पक्का चला दे। इनकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्प्राइट, कोक या इस तरह की जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जो मुर्गी ख़ास तौर पे हम खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, ये सब की वजह यही होती है कि हमारे मैदे में एसिड हो जाता है। और बड़ी वजूहात अमराज की मैदे की एसिड की वजह से है। एसिड मीन्स के तज़ाबियत जिसको हम कहते हैं। जी जी। और तज़ाबियत की वजह से मैदे के ज़्यादा अमराज पैदा होते हैं। यह है इसकी वजह। 99% मैदे के अमराज की वजह जो है वो हो गया एसिड। और इसकी अलामत क्या क्या हैं? अलामत गैस का बन जाना, मैदे में दर्द का होना, H पाइलोरी का होना, अल्सर का होना, ये सारी इस एसिडिटी की आप समझ लें कि तरक्की याफ्ता अक़साम जी जी जी। यानी प्राइमरी से जो हाई लेवल पे ये ऊपर जाता है तो फिर इसकी ये आ जाता है H पाइलोरी में। अच्छा। और इसके अल्सर जो होते हैं वो भी इसकी वजह से। और पीछे जो नाजरीन अपना इसकी बेस है, जो वजह है, वो है सिर्फ एसिडिटी। एसिडिटी को आप अगर कंट्रोल कर लें तो कभी भी आपको मैदे का मर्ज़ नहीं होगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी बादशाह ने एक हकीम को, जब मैं थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशन दूँ कि एक हकीम साहब, हाज़िक हकीम साहब, कमाल के हकीम साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी बादशाह ने भेज दिए कि ये आपके सहाबा की खिदमत करेंगे, उम्मत का जो बंदा बीमार होगा उसका इलाज करेंगे फ़ी सबिलिल्लाह। तो वो हकीम साहब साल 2 साल आका की बारगाह में हाज़िर रहे, लेकिन उनके पास कोई भी पेशेंट नाजरीन नहीं आया।
تو جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حکیم صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، میرے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہی نہیں ہے کسی مرض کے حوالے سے، یہ کیا کھاتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو کوئی مرض ہے ہی نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب ان کو شدت کی بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں، واہ، اور جب ان کی بھوک آدھی ختم ہو جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے، تو یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور رات کو یہ جلدی سو جاتے ہیں اور دن کو یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس حاذق حکیم صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے چھٹی چاہیے، میں اگر یہاں پہ 100 سال بھی رہا تو کوئی پیشنٹ میرے پاس نہیں آئے گا، اگر انہوں نے یہ روٹین رکھی تو کبھی بھی کوئی بندہ کسی مرض میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے طب کی کتابوں میں پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے سینوں کو منور کرو بھوک اور پیاس سے، یعنی تمہارا سینہ روشن ہو جائے گا اگر تم نے بھوک رکھی اور پیاس رکھی، جس طرح رمضان شریف میں ہوتا ہے جوان صاحب۔ بالکل۔ تو سینے میں آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مارض اللہ فی قلوبہم، تمام امراض ان کے دلوں میں تھیں۔ مرض دل سے شروع ہوتی ہے، معدہ اس کی پیچھے وجہ ہوتا ہے، اور دل سے شروع ہو جاتی ہے۔ مارض اللہ فی قلوبہم، اپنے سینوں کو منور کرو بھوک اور پیاس سے۔ دل کہاں پہ ہے؟ سینے پہ۔ اور سینہ روشن کیسے ہوتا ہے؟ بھوک اور پیاس سے۔ ہم کیا کرتے ہیں جوان صاحب کہ بے ٹائمہ کھانا کھاتے ہیں، بالکل، اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جتنی ہمارے پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں۔ ایک تو پلیز اس کو کنٹرول کیجئے گا، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے جی۔ یہ ہے اس کی وجوہات، اور علاج کی آگے علاج کی میں آپ کو بات کروں گا کہ چوہان صاحب اگر ایسیڈیٹی کی وجہ سے معدہ خراب ہے، کسی بندے کا بھی معدہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہے، تو سمپل، چونکہ میں نے علاج بالغذا کا بھی الحمدللہ کورس کیا ہوا ہے، فاضل طب گجرات بھی ہوں میں جی، گورنمنٹ آف پاکستان سے سند یافتہ بھی ہوں جی، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوں، بڑے مجھے جو دیکھتے ہیں لوگ انتہائی پڑھے لکھے لوگ مجھے میرے ویوزر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو علاج میں اس کا آپ کو بتاؤں گا کہ ادرک اور سونف کا قہوہ، جس کو لوگ بالکل بھی فالو نہیں کرتے، میں 1000 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ معدے کے 95 امراض کا علاج ادرک اور سونف کا قہوہ ہے۔ اچھا، جس بندے نے پینا ہوتا ہے آدھے پورے جتنا ادرک لے لیں، اس کو بریک بریک کاٹ لیں، اس میں آدھا چمچ سونف کا ڈال لیں، سونف ڈالنے کے بعد اس کو 1.5 کپ پانی میں ایک دفعہ بوائل کریں، چینی ڈال لیں، پی لیں، اور ٹائم دیکھ لیں گھڑی پہ ناظرین، ود ان 10 منٹ آپ کے معدے کی گیس، تذابیت، افارہ، درد وقتی ٹھیک ہو جائے گا، اور آگے آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ صرف ادرک اور سونف صرف کا ادرک اور سونف کا قہوہ۔ تو سب نسخے میں اس لیے نہیں بتاتا جو جڑی بوٹیوں پہ ہوتے ہیں، کہ ایک تو ناظرین جڑی بوٹیاں خالص ملتی ہی نہیں ہیں عام بندے کو۔ ثنا مکی لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ بیری کے پتے دے دیتے ہیں، مہندی کے پتے دیتے ہیں، تو بجائے فائدے کی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نسخہ بتانے سے معذرت چاہوں گا، ٹوٹکا آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ ادرک اور سونف کا قہوہ پی لیں، اور چوہان صاحب کے چینل پہ نیچے کمنٹس کریں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں فائدہ ہوا۔ اچھا حکیم صاحب، معدے کا السر آج کل عام ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بہت نامراد بیماری ہے، اکثر نوجوان اس میں مبتلا ہیں اس بیماری۔ جی ناظرین، میں چوہان صاحب کی بات کو فالو کرتے ہوئے، السر کا مطلب ہوتا ہے معدے کے زخم، ایسڈ کا مطلب ہوتا ہے تیزاب، جو میں نے پیچھے بات کی۔ آپ تیزاب کو لے لیں، تیزاب کو زمین پہ ڈالیں، وہ زمین پھٹ جائے گی۔ انسان کی بیس مٹی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ جب ایسڈ بڑھ جاتا ہے معدے میں جوان صاحب، وہی بات ہے کہ جب تیزاب بڑھ جاتا ہے، تیزاب معدے پہ جو ہی بڑھتا ہے تو تیزاب اس کو پھاڑ دیتا ہے معدے کو، اس کے اندر جو زخم ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معدے کا السر۔ بات پھر میری وہی ہے کہ تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے تمام معدے کے امراض اس کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ تو اس کا السر کا کوئی علاج؟ اگر السر ہو جائے، کنفرم ہو جائے، آپ نے چیک کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیا، آپ کو السر ہو گیا، تو پھر آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام اور سونف 50 گرام۔ تینوں چیزوں کا برابر وزن پاؤڈر لے لیں، فائن پاؤڈر جس کو کہتے ہیں۔ جتنا فائن پاؤڈر ہوگا اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ میڈیسن بناتے ہیں، اس کا فائن پاؤڈر بناتے ہی نہیں ہیں، وہ دردرا سا رہتا ہے اس کا۔ فائن پاؤڈر سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کپڑ چھان کر لیں۔ فائن پاؤڈر جس طرح یہ پاؤڈر لگانے والا جو بچوں کے لیے ہوتا ہے یا بڑوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ہے نا کپڑ چھان، اگر کپڑے میں سے اسے چھان لیا جائے دھول تو کی طرح کا، جتنا آپ اس کو باریک کریں گے اتنی جلدی آپ کے معدے میں جا کے وہ اثر کرے گا۔
इन तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें और तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और एक चुटकी जिस बंदे ने खानी होती है उसके हाथ की एक चुटकी भर के सुबह दोपहर और शाम पानी से खाएं और इंशाल्लाह ये नुस्खा मुकम्मल होने तक दोबारा टेस्ट करवा लें, आपका अल्सर ठीक हो चुका होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप साथ ये मेडिसिन अपना नुस्खा खाते जाएंगे और दूसरी तरफ से आप बदपरहेज़ी करते जाएंगे, करेले खा लेंगे, गोश्त खा लेंगे, इस तरह की चीज़ें खा लेंगे जो एसिड पैदा करती हैं, तो फिर इसका फ़ायदा तली हुई अशिया, बाजारी जितनी खास तौर पे साहब, फास्ट फूड जो है, फास्ट फूड सारी एसिड पैदा करती हैं, कोल्ड ड्रिंक सारी एसिड पैदा करती हैं। अच्छा। चाहे आपकी मुकम्मल एसिड है, कोक की बोतल मुकम्मल एसिड है, अगर आपके ट्रैक्टर की गाड़ी की बैटरी में एसिड नहीं है, तेजाब नहीं है, तो आप कोक की अपना बोतल डाल लें इसमें, अच्छा। आपका वो एसिड वाला सारा काम कर जाएगी। ठीक हो गया। यानी फास्ट फूड नहीं खाने, जी बिल्कुल। बोतल वगैरह नहीं पीनी, हाँ। ये एहतियात बहुत ज़रूरी जी है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई खाना क्या चाहिए उसे, खुराक? जिन चीज़ों में एसिड नहीं है वो मैं आपके गोश्त गुजार कर दूं। कद्दू में एसिड नहीं है, कद्दू एसिड को ख़त्म करता है। कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, घिया, तोरी, ये 5 सब्जियां ऐसी हैं जो एसिड को ख़त्म करती हैं। अच्छा। ये खाने से आपका एसिड ख़त्म होगा, नए सिरे से पैदा भी नहीं होगा। ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। हर तुरश चीज़ से दूर रहें, हर खुशक चीज़ से दूर रहें। अच्छा। नाजरीन, तुरश और खुशक ये दोनों चीज़ें ही बज़ाते खुद एसिड हैं। जिस तरह मैदे के अमराज के लिए सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, सुबह दही खाओ, दही बज़ाते खुद तेज़ाब है और तेज़ाब खाने से मैदे का अल्सर मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, जैसा कि पहले बात की सोशल मीडिया के हवाले से, यही मैं कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पे बीमारियों का इलाज टोटके ऐसे दिए हुए हैं और बंदे फॉलो कर रहे हैं। जो सुनता है वो ख़ुद भी करता है, उसे स्क्रीनशॉट लेता है, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को सेंड कर देता है। ये मैंने पढ़ा है, ये ठीक है, बड़ा अच्छा इलाज है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? चौहान साहब, मैंने इसका रोना रोया है पूरे 4 साल। सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज़ पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे, अपनी मीटिंग्स में, डॉक्टरों के साथ हमारी मीटिंग्स हुई, वह हर जगह पे मैंने यही रोना रोया है। आप मुझे ये बता दें कि एक बंदे को गर्मी हो गई है और गर्मी की वजह से उसको एलर्जी हो गई जी, है तो वो भी एलर्जी, और एक बंदे को एलर्जी हो गई है तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से, है वो भी एलर्जी, और एक बंदे को एलर्जी हो गई है बलगम के गाढ़ा होने की वजह से, है वो भी एलर्जी। लेकिन तीनों का इलाज आप कैसे सोशल मीडिया पे कह देते हैं? मैं तो कहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करो सोशल मीडिया पे आने वालों, कि लोगों की जान पे ना खेलो। एक नुस्खा बता देते हो लोगों के लिए कि ये खाओ आपका फलां मसला ठीक, ये खाओ आपका फलां मसला ठीक, और एक बंदा होता है उसको गर्मी की वजह से होता है, एक बंदा होता है उसको खुश्की की वजह से होता है, एक बंदा होता है उसको सर्दी की वजह से होता है। अगर आपका नुस्खा गर्मी के लिए कारगर साबित हुआ तो सिर्फ गर्मी वालों को फ़ायदा करेगा, बाकी दोनों पेशेंट जान की बाजी भी हार सकते हैं आपके नुस्खे से। तो मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ आपकी मौजूदगी में, कि खुदा के लिए जो सोशल मीडिया पे मौलजीन हैं वो अपने व्यूज़र बढ़ाने के लिए इस तरह के नुस्खे, मेरा पूरा चैनल एक मेरा ज़ाती चैनल है, लाखों करोड़ों की तादाद में, जिस तरह चौहान साहब फरमा रहे थे कि मेरे व्यूज़र हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने मेरे वहाँ पे क्लिप चल रहे हैं, कोई बंदा मुझे ये बता दे कि मैंने नुस्खा बताया हुआ है कि फ़लाँ चीज़ बना के खा लो। आम सिंपल जड़ी बूटियाँ, जिस तरह मैंने हल्दी, मलट्ठी, सौंफ ये कही है, ये तो आम मसाले हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो बारीक बीनी के जो पेचीदा मर्ज़ हैं, इनके हवाले से जो भी मौलज आपको मशवरा देता है सोशल मीडिया के पे, फ़लाँ चीज़ खाओ आप ठीक हो जाएंगे, खुदा के लिए बाज रहें। अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है तो किसी मौलवी से रब्ता करें, बेशक वही नुस्खा उसको चेक करवा लें चौहान साहब, ठीक है, ये मुझे नुस्खा इस्तेमाल करना क्या मेरे माफ़क है कि नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात। सॉरी, आप जी बात जी थोड़ी ठीक लंबी हो रही है। लिपिड प्रोफाइल मैं करवाता हूँ लोगों का टेस्ट, इंतहाई महंगा तरीन टेस्ट है। आम बंदा मुझसे आके पूछता है हकीम साहब मेरे पेट में दर्द है, मैं कहता हूँ वो कर लो। जो सीरियस नहीं होता मैं उसको आम सा मशवरा देता हूँ, और जो सीरियस होता है, पेचीदा होता है, चौहान साहब इंसानी जान है, उसके लिए लिपिड प्रोफाइल मैं करवाता हूँ, यूरिन एनालिसिस चुगताई लैब से मैं करवाता हूँ, ब्लड स्टडी उसकी मैं करवाता हूँ, यूरिन एनालिसिस, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर पता चलता है कि असल वजह है क्या, फिर उस वजह का इलाज करते हैं हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिलती है। तो ये मेरी समझ से बाला तारा बात जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है बिल्कुल इसी तरह इन नुस्खों से, और लोगों की जान से खेल रहे हैं ये सब लोग। जी नाज़रीन, आपने सुनी हकीम साहब की गुफ्तगू। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और टॉपिक पे, इंतहाई अहम टॉपिक के साथ
دوبارہ حاضر ہوں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.